ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी आगरमालवा की, जहां भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आईएएस अधिकारी अमित कटारिया पर कथित अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा के नलखेड़ा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप सकलेचा, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय सोनी, मंडल अध्यक्ष रोहित सकलेचा सहित कई वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाएं और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत बनाने, आगामी गतिविधियों और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। करीब 2 महीने पहले वायरल वीडियो में कथित टिप्पणी के बाद जनपद पंचायत दुर्ग के तत्कालीन सीईओ रुपेश पांडे को तत्काल निलंबित किए जाने के बाद अब एक नया मामला चर्चा में है। वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आईएएस अधिकारी अमित कटारिया पर कथित अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष समेत संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस मामले में भी समान मापदंड अपनाते हुए कार्रवाई होगी या जांच के बाद कोई अलग निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल शासन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां दतिया उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर वार्ड क्रमांक 26 स्थित अटल द्वार पर विजय उत्सव मनाया गया। वार्ड महिला प्रभारी सपना रोहित जाटव और वार्ड अध्यक्ष विकास जाटव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई और लोगों को लड्डू वितरित किए। इस अवसर पर वार्ड के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए जीत की खुशी साझा की। कार्यक्रम में विनोद शर्मा, मनोज यादव, सतीश राठौर, भूपेश रघुवंशी, बद्री प्रसाद मिमरोड, जितेंद्र वर्मा, राहुल निहोरे, किशोर करोसिया, मदन बैंडवाल, दीपक रानीवाल, संजय जायसवाल, राजेश जाटव, रोशनी गौहर, शशि हाड़ा, लोकेश सावरिया, जीतू बैंडवाल, लखन गोगड़े, खुशबू सेन, पूर्णिमा जाटव, बबीता जाटव, विशाल कदम, मोनू बैंडवाल, लोकेंद्र सिकरवार, सन्नी तिवारी, बबलू चौहान, मंगेश रोड़े, नीलेश जोशी, सूरज गोमे, मोहन अकोदिया, प्रिय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को हराया है और पूरा कांग्रेस में मध्य प्रदेश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इंदौर में भी आप लोग खुशियां मना रहे हैं अटल द्वार पर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी आज महसूस हो रही है? आज हम ये बीजेपी का अंत की शुरुआत है और हमारी नई शुरुआत है। जीत की शुरुआत हुई है आज से। दतिया उपचुनाव में रीना बोरासी जी और जीतू पटवारी जी की जो मेहनत थी, सलंग वो लोग गए। भाजपा ने पूरी अपने सरकार के जितने भी लोग थे, जितने भी विधायक थे, जितने भी नेता थे, सभी को वहां पर झोंक दिया था। लेकिन उसके बावजूद हमारे जीतू पटवारी जी और रीना बोरासी जी की मेहनत रंग लाई और जिस प्रकार से आज हमने 6000 वोटों से जीता है, किसी को हम 60,000 में भी बदलेंगे। इंदौर में और दूसरे मध्य प्रदेश में सभी चुनावों में ये जीत की शुरुआत हुई है और ये भाजपा के अंत की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम नेता वहाँ लगे हुए थे, गिलाची वगैरह सभी लगे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे, इतनी पूरी लाबी के बाद भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, किस तरह से देखते हैं? भ्रष्टाचार ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। जितना बेवकूफ लोग जनता को बनाना था वो बना चुके। जनता ने सोचा अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन वो आ ना सके। उसके बदले में सभी की परेशानियां, छोटी छोटी परेशानियां, गंदा पानी की, ये वो जितनी परेशानियां जनता ने झेली है भाजपा सरकार के राज्य में, उतनी परेशानियों के ये आज अंत हुआ है और ये शुरुआत है। इसी प्रकार से आगे भी जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और अपने वोट के अधिकार का सही उपयोग करेगी। और जिस प्रकार से आज छात्रों के साथ में जो भाजपा सरकार ने इतना बेरहमी से जो व्यवहार किया है, उन्हें इस प्रकार से मारपीट करी, जबकि छात्र हैं वो, ना तो वो किसी राजनीति के थे, ना ही किसी और संगठन के थे, लेकिन उनको सिर्फ एक छात्र की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए था। और जरा सी मांग थी उनकी छोटी सी, क्योंकि वो भी गलती थी इन लोगों की, लेकिन उन्होंने उस पर भी अमल नहीं किया और उनको मारपीट करी, उनके साथ में इतना बदसलूकी वाला व्यवहार किया। उसका रिजल्ट है ये। आज जनता ने उन्हें जवाब दिया है और आगे भी जनता उन्हें देती है। वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा भी थे, क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा ने भी पार्टी से वितर्घात करा, इसलिए कांग्रेस को जीत मिली है, क्या कहना चाहिए? इसमें कांग्रेस को पूरी तरह से जीत जो मिली है वो उनकी मेहनत की वजह से मिली है। साथ में नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या किया ये तो वही जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया या नहीं दिया, लेकिन हमारे लोगों ने, जो संगठन ने पूरी मजबूती के साथ जो अपना
वर्चस्व कायम किया है, उसका रिजल्ट आज आप सभी को दिख गया। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल 101% बनेगी, यही तो शुरुआत है हमारी। और आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपका नाम बता दीजिए। सपना जाटवा, वार्ड प्रभारी, वार्ड क्रमांक 26। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खरगोन के सेगांव स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास की छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थाओं के विरोध में पैदल मार्च निकाला। छात्राएं खरगोन कलेक्टर से मिलने जा रही थी और तभी अधिकारियों ने रास्ते में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। छात्राओं ने हॉस्टल अधीक्षक को हटाने की मांग भी रखी। प्रशासन के आश्वासन के बाद मार्च समाप्त कर दिया गया और इस दौरान 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। विधायक केदार सिंह डाबर ने अस्पताल पहुंचकर छात्राओं का हाल जाना और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लड़कियां पैदल मार्च करते हुए खरगोन जा रही थी, किस समस्या को लेकर जा रही थी? छात्राओं ने हमें कल फ़ोन लगाया था। उन्होंने ये बताया था कि छात्रावास में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हो रही है, कमरों में सीलन हो रही है और अधीक्षिका के व्यवहार को लेकर भी उन्होंने शिकायत की कि मैडम के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बाबत लड़कियां मिलने के लिए हमसे पैदल आ रही थी। चूँकि जिला प्रशासन को जैसे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने आकर इन बच्चियों से बात की और उन्हें आश्वस्त किया है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और हम यहीं पर बैठकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। अभी मैंने हाल ही में पूरे छात्रावास परिसर का विजिट भी किया। बच्चियों ने जो समस्याएं नोट करवाई तो उसको लेकर हम लोग समाधान के प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर कविता साइकिल। कन्या हायर सेकेंडरी हॉस्टल की लड़कियां पैदल कलेक्टर से मिलने की जीत को लेकर गई थी। एसडीएम साहब को एसी मैडम द्वारा समझाने के बाद वापस आए। आप भी हॉस्पिटल में आए, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से मुझे सूचना मिली कि हमारे कन्या छात्रावास की जो सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राएं हैं, अव्यवस्था को लेके जो कलेक्टर से मिलने के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए पैदल यहाँ से सेगांव से निकली थी और रास्ते में जो सूचना मिली कि एसडीएम और एसी ट्राइबल आके उन बच्चों को समझाई दे के उनकी मांगों को सुना और जो उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद छात्रों ने वापस आना सुनिश्चित किया। जो हॉस्टल वापस आई और उसी में से कुछ छात्राएं जिनकी तबीयत बिगड़ी थी वो सेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती की गई थी, जिसमें एक छात्रा को खरगोन रेफ़र किया और एक आरुषि जो है यहाँ पे इलाजरत है, जिससे मैंने भेंट की और बात की और उसके इलाज के बारे में जानकारी ली। वो ठीक है, इलाज चालू है और खरगोन जिसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई उसको खरगोन रेफ़र किया। खरगोन जाके उनका हालचाल जाना। छात्रावास की समस्याओं को लेकर छात्रावास की समस्याएं जो है मैंने एसी ट्राइबल को तत्काल निर्देश दिए, बीओ को निर्देश दिए कि वहाँ की अगर छात्राओं की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तत्काल उचित कार्रवाई करें और वहाँ की व्यवस्थाएं सुधारें। छात्राओं को शासन की जो सुविधा है वो सुचारू रूप से मिले और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर खरगोन से है, जहां तहसील बड़वा के ग्राम ढकल गांव की महिलाओं ने गांव के मुख्य मार्ग पर संचालित शराब दुकान को हटाने या अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम सामूहिक आवेदन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के कारण आए दिन शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे महिलाओं, छात्राओं और बच्चियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सामाजिक माहौल प्रभावित होने और विवाद दुर्घटनाओं की आशंका जताते हुए प्रशासन से दुकान का निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग आगे भी उठाएंगी। सामूहिक आवेदन पर रेशम, ज्योति, सुनाबी, मंजू, गायत्री, रूपाली, राधिका, लता, रीना सहित ग्राम ढकल गांव के अनेक महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। हमारे बच्चों को भी परेशानी, हमारे आदमी को जिंदगी खराब हो गई तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का फिर से खराब हो। चौराहे पे ठेका है, आने जाने लोग दिक्कत जाती है, बच्चे स्कूल भी आते हैं, अच्छी गाली भी देते हैं, बुरी गाली भी देते हैं। इसके हम ये लेके आए कि ठेका हमारे गाँव में नहीं चाहिए। गांव में प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, गांव में प्रदर्शन, एक कच्ची पे था उसको बंद करवा दिया, अब हम ही पक्की कर। मेरा नाम सुबह भी है। ये दारू का ठेका नहीं चाहिए, हमको दूर चाहिए दारू का ठेका। हम इसलिए आए हैं खरगोन में कलेक्टर पास
समस्या यही है कि दारू का ठेका नहीं चाहिए ढकल गांव में। समस्या किस तरह से आ रही है? छोटे छोटे परेशान बच्चे करते हैं, शराब पारे धांधली करते, रात भर औरतों को सोने नहीं देते, मारकूट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को पाल सकते हैं कि दारू वाले को पैसे दे सकते हैं? पहले शिकायत की आपने? पहले दे दी नहीं शिकायत हमने, कार्रवाई नहीं? अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाँ है, हमको कहा था आगे नहीं जाओ, आप शराब दुकान पे भी जा आए नहीं। हम 5 दिन की मोहलत दिए है, उसको हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको फोड़ तोड़ करेंगे। ये बात लेके आए तुम्हारे पास समस्या को। आपका नाम सेवंती भाई। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।